starting with the next unit of digital electronics, which is combinational logic circuit design. ठीक है, देखो हमने अभी तक डी में वी स्टडीड अबाउट द लॉजिक गेट्स, उनका मिनिमाइजेशन, रिडक्शन. अभी तक हमने गेट्स पढ़े हैं. अब इन गेट्स का यूज़ कहाँ करना है? जिन सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं ना, उन सर्किट्स में हाउ डू वी यूज़ देम, कैसे यूज़ हो रहा है, उसमें वी विल यूज़ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ठीक है, कॉम्बिनेशन होते हैं. इसके अलावा सी देयर आर बहुत तरह के सिस्टम डिज़ाइनिंग होते हैं. मेनली दो तरीके, वी क्लासीफाई देम इनटू टू टाइप्स. ओके, लेट मी शो यू हियर जस्ट. सो येस, देखो एज यू कैन सी हियर कि वी यूज़ टू टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स. एक होता है वी हैव कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड द अनदर इज सिक्वेंशियल सर्किट. ओके, अभी हम करेंटली जो पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, वी आर गोना स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट. उसके बाद इन नेक्स्ट यूनिट विल बी गोना टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट. ठीक है, तो अभी हमारा फोकस इज ऑन कॉम्बिनेशनल सर्किट. पहले हम ये जान तो नहीं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल. ओके, कॉम्बिनेशनल मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे भी n इनपुट्स हैं, n आउटपुट है. सीक्वेंशियल में भी वी हैव n इनपुट एंड n आउटपुट. बट एक चीज़ यहाँ दिख रहा होगा, सीक्वेंशियल में वी हैव अनदर ब्लॉक कॉल्ड मेमोरी, लेकिन कॉम्बिनेशनल में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है. हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है, बट वी डोंट हैव एनी ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, एंड दिस मेमोरी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन सीक्वेंशियल सर्किट. सो येस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट. इस मेमोरी ब्लॉक का क्या मतलब होता है? देखो मेमोरी का क्या मतलब है कि कोई भी डेटा को इट विल बी एबल टू स्टोर इट. हम अगर कोई चाहे तो किसी इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज पॉसिबल होता है सीक्वेंशियल सर्किट्स में, है ना. मेमोरी मतलब अब जैसे पेन ड्राइव की मेमोरी कितनी है? जैसे 8 GB, 16 GB, 4 GB. हार्ड डिस्क ड्राइव की मेमोरी कितनी होती है? मतलब कितना डेटा स्टोर कर सकता है ना. कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ ये स्टोरेज पॉसिबल नहीं है. तो स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि अगर हमने प्रेजेंट टाइम पर इनपुट दिया है तो वो प्रेजेंट इनपुट को देख के ही हमें प्रेजेंट आउटपुट देगा. इट विल नॉट बी गिविंग इट्स आउटपुट बेस्ड ऑन द प्रीवियस आउटपुट और प्रीवियस इनपुट. लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में दिस डज हैपन. मतलब अगर हमारा आउटपुट अभी हम t टाइम पर आउटपुट देख रहे हैं तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि हम t-1 टाइम का इनपुट देखें या फिर t-1 टाइम का आउटपुट देखें. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय मेमोरी. ओके, तो ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, दो तरीके के सर्किट. एंड नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ओनली. इस यूनिट में वी विल बी फोकसिंग ऑन जितने भी सर्किट्स हैं विच आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन और विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं? वी हैव एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीकोडर, कन्वर्टर्स. ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं. And then in sequential circuit we have flip-flops, latches, counter, register, and these all. Okay, so now moving on. So देखो यहाँ पे हमें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे वही बताया है कि there are two types of signals, कॉम्बिनेशनल और क्या होते हैं, और सीक्वेंशियल होते हैं. और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है? इनपुट वेरिएबल, लॉजिक गेट और आउटपुट वेरिएबल. बस में इनपुट नहीं होता है ना. और यहाँ पे क्या है? फॉर एन इनपुट वेरिएबल वी हैव 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ये तो हमेशा ही होता है ना. अभी तक हमने जितने भी पढ़े सब में होंगे. ओके, देखो अब नेक्स्ट क्या है? विल हैव टू डिज़ाइन द कॉम्बिनेशन सर्किट्स. तो हम ये डिज़ाइनिंग करेंगे कैसे? तो डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर होता है एंड दिस प्रोसीजर इज़ नाउ स्टेप डाउन एज. सबसे पहले द प्रॉब्लम इज स्टेटेड. उसके बाद क्या वी विल डू इज द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड. मतलब हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, हाउ मेनी मोर वेरिएबल्स वी आर गोना नीड, और हमें कितने आउटपुट की ज़रूरत है. इनपुट तो हमें गिवन होगा, इनपुट की बेसिस में हमें ये बताना है कि आउटपुट हमारे कितने पर बेस्ड है. ओके, नाउ इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को हमको एक सिंबल असाइन करेंगे. दीज आर जस्ट द मतलब जस्ट नॉर्मल स्टेप्स जो हम करते हैं, बट दे आर रिटन डाउन एज प्रोसीजर सो दैट जब हम ये स्टेप्स करें तो इट विल बी मोर क्लियर, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं. सो नाउ फोर्थ स्टेप इज़ द ट्रूथ टेबल. देखो ट्रूथ टेबल मैंने पहले भी बताया, जब तुम लोग को पढ़ाया था जब भी. ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट हेल्प्स अस टू नो कि हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, है ना. इट डिफाइंस द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. एंड फाइनली इस ट्रूथ टेबल से वी विल बी फाइंडिंग आउट द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन, और फॉर ईच आउटपुट. ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें से हम सॉल्व करते हैं. तो आई विल ट्राई टू सी. देखो यहाँ पे भी वही है कॉम्बिनेशनल का, दैट इट इज़ अ सर्किट विदाउट अ मेमोरी. वर द सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इज डिफाइंड अ सर्किट विथ मेमोरी. ओके, नाउ
I'll actually like to show you with an example कि हम कर कैसे रहे हैं. तो let me show you an example. ओके तो सी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट BCD को हम एक्सेस 3 कन्वर्टर में बनाना चाह रहे हैं और इसका एक हम सर्किट बनाना चाह रहे हैं. तो पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले मैं क्या बोला था, हम इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर लें. BCD है तो मतलब विल हैव 4 इनपुट. सो देखो मैंने 4 इनपुट A, B, C एंड D ले लिया है. उसके बाद हमें क्या बोला है, एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है. अब 4 इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 आउटपुट भी तो होगा ना. तो एक्सेस 3 में भी 4 लाइन मैंने बना लिया. इनपुट को कोई भी वेरिएबल असाइन कर दिया ABCD, और वैसे ही एक्सेस 3 को मैंने 4 वेरिएबल असाइन कर दिया है EA, EB, EC एंड ED. ओके, अब ये कुछ भी कर सकते हैं वेरिएबल्स. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट डू यू वांट टू असाइन अ पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके, फिर देखो हमने क्या करा है, बस कॉम्बिनेशंस लेनी है. 4 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 4 दैट मीन 16 कॉम्बिनेशन. तो मतलब 0 से लेके 15 तक का कॉम्बिनेशन विल बी हैविंग. अब देखो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या ले रहे हैं, इसका एक्सेस 3. अब एक्सेस 3 तो पता है ना निकालना. एक्सेस 3 में क्या करते थे हम, यूनिट 1 में पढ़ाया था. एक्सेस 3 का नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो दैट विल बी द एक्सेस 3 फॉर दैट पर्टिकुलर बाइनरी नंबर. अब 0 0 में 0 में 3 यानी 0 0 1 1. बाइनरी में 0 0 1 1 विल बी एडेड टू ईच ऑफ देम. तो 0 0 1 1 को ऐड करने से 0 0 1 1 आएगा. फिर 1 में 3 ऐड करने से 4 मतलब 0 1 0 0. ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली सारे नंबर्स का हमने यहाँ पे एक्सेस 3 कन्वर्जन लिख रखा है. तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स मिल गया. अब देखो सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, सारे बिट्स के लिए के मैप बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमें सारे बिट्स का एक्सप्रेशन निकालना है. तो पहले हम EA के लिए बनाएंगे. देखो ये सारे वैल्यूज़ को अब 0 से लेके 15 तक है तो के मैप बनाएंगे तो हम कैसे लेंगे. और देखो अब यहाँ पर हमने क्या करा है, BCD में तुम्हें ध्यान होगा जो पढ़ाया था कि 9 तक ही मेरे नंबर वैलिड होते थे, है ना. तो 9 तक के तो मैंने 9 3 12 कर दिया है. पर जैसे ही 10 से आना शुरू हुए ना वो सारे इनवैलिड नंबर हो गए. इसीलिए 10 के बाद जितने भी नंबर आएंगे उन सब का जो जो एक्सेस 3 कन्वर्जन होगा उसमें हमने डोंट केयर लिखा है. ओके, इस बस इसलिए क्योंकि BCD 10 के बाद वैलिड 9 के बाद वैलिड नहीं होता है. तो इसलिए उन सारे नंबर्स का एक्सेस 3 कन्वर्जन विल बी एज डोंट केयर. ओके, सो हम क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे. सबसे पहले EA का बनाएंगे. 16 कॉम्बिनेशन है यानी मैं 4 वेरिएबल वाला डब्बा लूँगी के मैप का, है ना. तो चलो 4 वेरिएबल का डब्बा ले लेते हैं. ये रहा लिया. और जहाँ जहाँ 1 है, कहाँ कहाँ 1 है देखो, EA में कौन से प्लेस वैल्यू पे 1 है, दिस इज़ काउंट कर लो 0 1 2 3 4 5 है ना. तो 5 से 1 स्टार्ट हुआ है, 5 6 7 8 एंड 9. 5 से लेके 9 तक ये 1 है. तो अब देखो EA में 5 से लेके 9 तक 1 कर देंगे. ये देखो 5 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8 एंड 9. और उसके बाद 10 से लेके 15 तक सारे डोंट केयर है. तो डोंट केयर लिखना तो है, देखो सारे डोंट केयर लिख दिए. अब हम इसको पेयरिंग करेंगे, है ना. तो कर लिया पेयरिंग. देखो जहाँ 4 या फिर 8 बन रहा है क्या, कहीं 8 बन रहा है क्या, एग्जैक्टली बन रहा है. ये देखो अगर मैं इस पूरे 1 को और इस क्रॉस को कंसिडर करूँ तो क्या बनेगा, ये पूरा एक 8 का ऑक्टेट बनेगा. तो दिस इज़ एन ऑक्टेट. और इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, ये दोनों रो, और इन दोनों रो में से कॉमन क्या है मेरे पास, A. तो माई आंसर विल बी A. और ये तो पूरा ही रो है तो इसको कुछ नहीं ले सकते, तो मेरा आंसर सिर्फ क्या आया है A. और उसके बाद अगर मेरे पास बच रहा है अभी, है ना, देखो ये 3 1 भी रह रहे हैं. तो इन तीनों 1 को मुझे पहले कुछ करना होगा. तो देखो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि 4 बनाने का कोशिश करते हैं. और डोंट केयर को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा ये पेयर ऑक्टेट बनाने में हेल्प करे. तो मैं इन दोनों 1 की हेल्प से इसको बना दूंगी ना. ये देखो ये बन गया एक 4 वाला. तो अब ये बनेगा दूसरा, दिस वन इज़ माई सेकेंड पेयर. और फिर इन्हीं 4 को अब मैं इस 1 को पेयर भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके हेल्प से मैं ये अगर 4 ले लूँ तो मेरा तीसरा भी तो ग्रुप बन जाएगा, और वो भी क्वैड का. और क्वैड ही प्रेफरेंस देती हूँ मैं. तो इसीलिए दिस विल बी द थर्ड ग्रुप. और इस सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या कॉमन लेंगे. सिमिलरली देखो इसका मतलब सबको ऐसे ही सॉल्व करना है. देखो इसका आंसर आया है A + BC + BD. वैसे ही सिमिलरली हम EB के लिए सॉल्व करेंगे और वी हैव दिस आउटपुट. देन अगेन वी विल सॉल्व फॉर EC एंड वी विल हैव C bar D bar + CD विच इज़ एक्चुअली X नॉर. और फिर फाइनली हम ED के लिए सॉल्व करेंगे एंड विल हैव द आउटपुट एज D bar. अब देखो हमारे पास सबका EA EB EC ED आ गया. तो हम क्या करेंगे, सबके पास में जैसे नॉर्मल सर्किट्स बनाते थे, मैंने क्लास से पहले सिखाया था. तो सबके लिए जैसे ED D bar है तो ED लास्ट वाला है. देखो ये लास्ट वाला मैंने एक
डी बार लिया है, ये देखो, एंड गेट में आई हैव द आउटपुट एज डी बार फाइनली। तो ये देखो, ये रहा है ई डी, और ई डी क्या आ रहा है, डायरेक्टली डी बार आ रहा है। चलो ईसी देख लेते हैं, ईसी का एक और एग्जाम। ईसी क्या था, ए नॉट बी था ना, याद है, एक्स नॉर था। तो देखो ना, ईसी को एक्स नॉर ही लिखा है, ये रहा एक्स नॉर। कहाँ से आ रहा है एक्स नॉर, ये देखो सी 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 आ रहा है ना डायरेक्टली। हाँ देखो सी लाइन है ना, सी का लाइन आ रहा है, सी एंड